हेलो माय यूट्यूब फैमिली। सो आप सभी कैसे हो? आई होप रियली बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो न्यू ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। सो ब्लॉग को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। फ्रेंड्स ये है मॉर्निंग का ब्लॉग। तो 8 साढ़े 8 हो रहे थे उस टाइम का ब्लॉग है। तो दुग्गू की टीचर है ना, मतलब ये है कि डुग्गू की स्कूल की छुट्टियां पड़ गई हैं 10 दिन की। तो अभी डुग्गू को स्कूल नहीं जाना है, तब तक उसकी कोचिंग वाली टीचर है ना वो मॉर्निंग में ही पढ़ाएगी। वैसे डुग्गू इवनिंग में ट्यूशन जाता है। तो उसको मैं रेडी कर रही हूँ। अभी 8 साढ़े 8 बजे का ब्लॉग है ये। तो वो उस टाइम मतलब मैं उसको तैयार कर रही थी, लेकिन जाएगा तो 10 बजे, तब तक मैं इसको तैयार कर देती हूँ। और बाहर भी थोड़ा बहुत खेल लेगा, उसके बाद मैं भी फ्री हो जाऊँगी, इसको तैयार कर दूँगी। फिर मैं अपने सारे काम करूँगी। और मैं भी अभी अभी नहा कर आई हूँ। और ये ब्लैक साड़ी वेयर किया है, ब्लैक कलर का ब्लाउज। और इस साड़ी को आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, इसीलिए मैंने आज और पहन लिया। और आप लोग पसंद करो वो चीज़ हम ना पहने, ऐसा हो सकता है। तो ये है आपकी फेवरेट साड़ी और मेरी भी फेवरेट है। और ये साड़ी की बात करो तो बहुत ही पुरानी है, 9 साल पुरानी है। मेरे हस्बैंड ने, जब मेरे हस्बैंड कुछ कमाते नहीं थे, मतलब जब शादी हुई थी, जॉब वॉब उनका कुछ भी नहीं करते थे, तब मेरे हस्बैंड ने ये सस्ती सी साड़ी दी थी। वो जब आई थी 300 रुपये की साड़ी आई थी, ये ब्लैक कलर की साड़ी। और आज तक मैं उस ब्लैक साड़ी को पहननी हूँ। देखो पति का दिया हुआ गिफ्ट, बहुत अच्छा लगा। और बहुत मैंने साड़ी पहनी है इसको, और पता नहीं कब तक पहनती रहूँगी। और आप लोगों को भी पसंद आती है। तो यहाँ दुग्गू को कपड़े पहना दिए हैं, सॉक्स भी पहना दिए हैं, लेकिन बहुत परेशान कर रहा था, पहनने से मना कर रहा था। मैंने इसको नहलाया नहीं है, सर्दी बहुत है इसलिए नहलाया नहीं है। और यहाँ कंघी भी कर देती हूँ। इनको ही सजाने में आधे एक घंटा लग जाता है। तो बस सजाते सजाते 9 बज गए थे। फिर मैंने कहा अब मैं अपना कर लेती हूँ, और उसके बाद सारे काम करूँगी। और इस साड़ी का मैंने पेटीकोट तो आज तक मंगा ही नहीं पाया ब्लैक। 9 साल में ब्लैक पेटीकोट नहीं पहन पाया मैंने। और यहाँ देखिएगा, और सारे जो अभी कपड़े उतारे थे वो सारे कपड़े मैं वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ। और मेरे घर में पता ही है आप लोगों को, कपड़े बहुत फैले रहते हैं, क्योंकि हम 3 ही हैं। और 3 के कपड़े इतने सारे हो जाते हैं। हस्बैंड के तो खैर कम रहते हैं, मेरे और डुग्गू के ही सबसे ज़्यादा रहते हैं। और आप लोगों का न्यू ईयर कैसा रहा, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा तो ठीक ठाक ही रहा, लेकिन बच्चों को बाहर से ही खिला पिला दिया था, हमने घर पे कुछ सेलिब्रेट नहीं किया था। और यहाँ देखिएगा, मैं चल दी बाहर की ओर। मैं ही अपना हेयर कॉम्ब करूँगी और बालों को मतलब धोकर आई हूँ। अभी अभी नहाया ना तो बाल टपक रहे हैं, तो टॉवल मैंने लपेट लिया। डुगू जब मैं तैयार कर रही थी, जब बाल टपक रहे थे, तो ब्लैक कलर का ब्लाउज है ना तो दिख नहीं रहा था। अगर अदर कलर का कोई ब्लाउज होता ना तो उसमें पूरा गीला दिखता। तो बहुत ठंडी हो गई थी। और आप लोग बोलते हो मैम आप बिना स्वेटर पहने इतनी सर्दी में कैसे काम कर लेती हूँ। तो देखो वो तो अपनी अपनी हैबिट हो जाती है। हम बिना मतलब मैं बिना स्वेटर के काम करती हूँ घर में सारे, तो मुझे वैसी आदत हो गई है। अगर स्वेटर पहन के डेली काम करती तो वैसी आदत हो जाती, मतलब जैसा करते हैं वैसी आदत हो जाती है। तो यहाँ देखिएगा, और यहाँ मैं खड़े होने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। और अपना ट्राइपॉड लगाती हूँ ना तो मुझे 1 से 2 बार तो चेक करके आना ही पड़ता है कि मैं आ रही हूँ कैमरे में कि नहीं, कि ज़्यादा ऊंचा हो रहा है कि ज़्यादा नीचा। तो सेट करने में भी मेरा मतलब 1 घंटे का काम होगा, उसमें 1.5 घंटा लग जाता है, ऐसा हो जाता है। तो काम बहुत लेट भी हो जाता है ब्लॉग के चक्कर में सच में। और यहाँ ही मैं मतलब डुग्गू को देख रही थी, डुग्गू साइकिल चला रहा था। क्योंकि जब तक मैंने उसको तैयार कर दिया था, मैंने कहा बेटा जब तक तू खेल ले, फिर ट्यूशन का टाइम हो गया था, 9:45 बज गए थे। आधे 1 घंटा उसने साइकिल चला ली। मैंने भी थोड़ा अपना बाल बाल पोंछ लिया, थोड़ा बैठ भी ली थी बीच में। और यहाँ आगे अंदर। अच्छा चल दी सच्ची, अच्छे से पढ़ाई करना। हाँ? गेट लगा जाओ डुग्गू, गेट लगा जाओ। बाय। सो फाइनली दोस्तों बज गए 10 और डुग्गू ट्यूशन जा चुका है। अब मैं एकदम टेंशन फ्री हो गई। अब हस्बैंड जी तो है ही नहीं घर में, वो अपनी जॉब पर गए हैं। और सासू माँ भी छत पर बैठी हुई हैं। तो अभी कोई नहीं घर में, मतलब नीचे मैं ही हूँ। और अपना थोड़ा मेकअप वेकअप कर लेती हूँ। और मैं थोड़ा लिप बाम लगा रही थी। तो इस टाइम लिपस्टिक ना लगाओ ना लिप बाम, तो अपने
मतलब ये लिप्स है ना बहुत रुके रुके हो जाते हैं, फिर उन वैसे फट से जाते हैं, इसलिए लिपस्टिक लिप बाम कुछ ना कुछ लगाना ही पड़ता है। गर्मियों में तो चलता है लेकिन इस टाइम तो लगाना पड़ता है। और मेरे बाल गीले हैं लेकिन चलेगा, कोई ना। मैं अब थोड़ा सा पानी वगैरह जो था सुखाए ही और अपना क्लेचर लगा लेती हूँ। ये ऑरेंज वाला, ब्लू और ऑरेंज कलर के दोनों ही क्लेचर मेरे फेवरेट है। और यहाँ देखिएगा, और ये रखिए 3 दिन के जूते धुले हुए, अभी तक धूप में नहीं जा पाए हैं। तो ये मेरे जूते हैं, ये दुग्गू के, ये हस्बैंड का है। और दुग्गू की शैतानी साइकिल डाल के, और इसको क्या हुआ सच में लेके जाओ। दुग्गी हमारी रेजर और पेंसिल भूल गई थी तो वही लेने आई थी। और यहाँ हमने दुग्गी से छुपा के रख दिए थे छेने और रसगुल्ले। इस पैकेट में नमकीन की थैली में छेने और रसगुल्ले पैक रखे हैं, क्योंकि उसको खांसी जुकाम हो जाए, कोल्ड हो जाएगा, मतलब अभी सर्दी का मौसम है तो उसको अभी देना नहीं है। और यहाँ कचली मिल गया और डुग्गू गया है ट्यूशन। जब तक मैं उसके लिए बना देती हूँ चीले, गर्मा गर्म चीले। और बनेगा चने का साग, रखा हुआ है चने का साग ले लिया है और चीले बना देती हूँ फटाफट से। डुग्गू आता है उससे पहले, क्योंकि बोल के गया है अगर नहीं बनाया तो मेरी जान ले लेगा। क्योंकि डुग्गू बोलता है वो चीज़ नहीं बनाती हूँ तो सारे दिन मूड ख़राब करता है, मम्मी बनाओ, आपने बनाया नहीं, लेक्चर देता है। इतना छोटा सा है, सारे दिन लेक्चर देता है, इसलिए मैं उसके लिए बना के रख देती हूँ, मुझे लेक्चर ना सुनने पड़े। हस्बैंड के तो सुनने ही पड़ते, साथ में उसके भी सुनना पड़ेंगे। अब तो यहाँ देखिएगा चीला बन रहे हैं और आप लोग भी चीला खाने आ जाइएगा, मीठे वाले। और आप लोग को चीले कैसे लगते हैं, किस किस के यहाँ चीले बनते हैं? मेरे यहाँ बनते हैं उस टाइप से। मुझे बनाना तो नहीं आता, लेकिन पहला चीला मेरा बहुत ख़राब हो गया था तो तब बस हाफ है, फिर मैंने इस पर पानी डाल दिया था। और फिर ये मैंने गुड़ पानी लिया था और गुड़, और फिर उस आटे का घोल, मतलब आटे का गुड़ का घोल बना लिया था, जो पुए बनाता है, मीठे वाले पुए बनते हैं उसी का घोल ऐसे। फिर मैंने तवे पे लिया और फिर डाल दिया, जिससे ना वो मतलब उंगली छाप देते हैं उसमें, पता नहीं उंगलियां के निशान, जो चीला बन जाता है। अभी बन जाएगा तो आप लोग देखना। फिर मैंने, लेकिन तवा बहुत गर्म हो जाता है, बहुत जल्दी जल्दी मतलब हाथ घुमाने पड़ते हैं। तो आप लोग मुझे बोल रहे थे लाइव में कि आप मुझे मैम रोटियां बनाना सिखाओ, तो चलो आज मैं आप लोग को चीला बनाना ही सिखा रही हूँ। मैंने बता ही दिया कैसे मैंने घोल बनाया था और कैसे मैंने तवे पे फैलाया है। और अब मैं ऑयल, तो मैं घी नहीं ऑयल, मतलब ऑयल। और मेरा एक चीला ख़राब हो चुका है, प्लेट में रखा है, वो मैंने दिखाया नहीं क्योंकि मुझे बहुत शर्म आ रही थी कि मेरे पे इतनी बार चीले बनाए हैं फिर भी मतलब चीला ख़राब हो गया। लेकिन मैं अच्छे चीले बनाती हूँ। मेरे सासू माँ को तो खैर नहीं बनाने आते, लेकिन पास में बैठी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। घर में सभी रहते हैं यार, सर्दी के टाइम कहाँ जाऊँ वॉइस ओवर करने। और मैं वीडियो एडिटिंग करने में, मतलब वीडियो एडिटिंग आज का ब्लॉग कहीं कल परसों जाके हो रहा है, टाइम ही नहीं मिल रहा। एक हाउसवाइफ सारे दिन कामों में लगी रहती है और फिर निकल जाता है ऐसे दिन, फिर एडिटिंग नहीं हो पाती, या तो ब्लॉग बन जाए या फिर एडिटिंग हो जाए, एक काम हो पाता है। तो यहाँ बड़ी मुश्किल से टाइम निकालना पड़ता है। यहाँ देखिएगा चीला बन के रेडी है हमारा, और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा चीला बना है, मीठा आटे का ये है। और ये मुझे चीले लगते हैं तेल के ही अच्छे, और ये है और सरसों का तेल, मतलब मस्टर्ड ऑयल। तो मैं फिर कैमरा सेट किया, बहुत परेशान हुई कैमरा सेट करते करते। यहाँ मेरे 2 चीले बन चुके हैं, एक चीला ख़राब हो गया और एक चीला सही है। और भी मैं इसी तरीके से बना लेती हूँ क्योंकि दुग्गू के लिए ही मुझे बनाना है और शायद कोई खाएगा ही नहीं। और मैं यहाँ जल गई थी चीला बनाते बनाते पेट पे, मतलब जो तेल था जो मैंने डाला था वो उचट गया था, एकदम पूरा पेट पे पड़ा था, तो मैं जल गई थी। लेकिन बाद में हल्का रेड रेड पड़ गया था, देखा था, लेकिन वहाँ कोलगेट तुरंत तो नहीं लगा पाया, जब इतना ध्यान नहीं दिया उसके बाद थोड़ा फर्क सा पड़ गया था। लेकिन हाउसवाइफ के साथ ऐसे छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ मेरे चीले बन गए। चीले बनाने के बाद मैं बनाऊँगी अपना खाना। क्यों?
सो फाइनली दोस्तों मेरे चीले बन गए हैं और डुग्गू के लिए टिफ़िन में पैक करके रख देती हूँ। तो मेरे इस टाइप के चीले बने हैं। तो ये 2 चीले हैं तो डुग्गू के लिए, और जो ख़राब हो गया है वो मैं खा लूँगी, लेकिन मीठा है, अच्छा था, टेस्टी था, मैंने खाया था बाद में। और यहाँ एक छोटा सा बना है वो दे दूँगी सासू माँ को, और ख़राब है वो मैं खा लूँगी। और डुग्गू के लिए अब टिफ़िन बॉक्स में रख देती हूँ, मतलब आएगा, मतलब गर्म बने रहेंगे ना। वैसे सर्दी है, ठंडे हो ही जाते हैं कितना भी गर्म रखो, लेकिन चीले ना ठंडे होने के बाद और मीठे लगते हैं, लेकिन सॉफ्ट रहे, मुलायम रहे तो कभी भी खा सकते हैं। यहाँ मैंने पैक करके रख दिए। फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा चीला रेसिपी कैसा लगा? आप लोगों को आई होप पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करना। नेक्स्ट ब्लॉग का इंतज़ार करना।